नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। आज और एक आपके साथ नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में क्या है, आपको भी पता है मेरे हाथ में क्या है। ये गूगल एडसेंस है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा एड्रेस है जिसको मैं प्राइवेसी के तौर पर छुपा देता हूं, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो नाम है एडसेंस के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वैसे मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं पेन से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा काट दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे हाथ में गूगल एडसेंस है। तो देखो, सब आपको पता होना चाहिए कि गूगल एडसेंस कब आता है। गूगल एडसेंस आता है जब अपने एडसेंस के अंदर, यानी एक एडसेंस का मतलब एक अकाउंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये अपना बैंक खाता है। तो यूट्यूब चैनल से जब इधर आएगा, इनकम इधर आएगी, तो वो एक स्टेप लेके आती है, क्योंकि अदर कंट्री से आती है। ये तीन है, जैसे यहाँ पे यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जब आएगी तो पहले इसमें आएगी, दोबारा फिर अपने अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जब अपने $10 हो जाते हैं अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर, ये जो अपन, मैं आपको दिखा दूं, ये जो अपन पिन डालते हैं ये जो पिन डालते हैं, ये एक्चुअल में आते कहां से हैं। कभी आपने सोचा है कि एडसेंस पिन कब आता है, कितने दिन में आता है? तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको बात बताऊंगा कि ये एडसेंस पिन कब आता है और कितने दिन, कहां से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए गूगल खोल लेता हूं। ये मैंने गूगल खोल लिया है, गूगल आपके सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे जब यहां से वो चलता है तो इंडिया पोस्ट की जो ट्रैकिंग नंबर होते हैं ना, वो इसमें प्रिंट होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो ये क्या है, इसमें एक थोड़ी सी कमी होती है कि ये अपन को ना तो मेल के द्वारा प्राप्त होते हैं, ना ही मैसेज के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि अपने पास इसका कोई सबूत नहीं होता है। जबकि ये आता है ना, तब अपन को पता लगता है कि ये कहां से आया है, ठीक है। तो ये अब मेरे पास में आ गया है, तो मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये कहां से आया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे गूगल सर्च इंजन है। सर्च इंजन के जैसे ये सर्च इंजन है, यहाँ पे इस सर्च इंजन के अंदर आप क्या करेंगे, आप डालेंगे इंडिया पोस्ट, क्योंकि जो भी भारत के अंदर डाक आती है वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से आती है। तो ये फर्स्ट नंबर पे इंडिया पोस्ट डला हुआ है, ठीक है। ये खुल गया। अब आपके सामने बहुत सारी साइट्स आई हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुकें। ये खुल गया है। अब देखो, एक आ रहा है इंडिया पोस्ट, ठीक, और दूसरे नंबर पे आ रहा है आल डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आल डिपार्टमेंट आ रहा है और तीसरे नंबर पे आ रहा है इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो फर्स्ट पे लिंक है, यानी कि जो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो लिंक है ना इंडिया पोस्ट, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, नया पॉपअप खुलेगा। अब आप यहाँ पे ये यानी कि जो अपना भारत की जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यानी कि नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जिसमें मैंने बॉक्स के अंदर इसको ले लिया है, ये ट्रैकिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी कि जो इंडिया पोस्ट से स्पीड पोस्ट के द्वारा जो नंबर ऐड होते हैं ना, उसको अपन यहाँ पे डालेंगे, इस नंबर के ऊपर डालेंगे, ठीक है। एंटर नंबर करेंगे अपन को। एंटर नंबर करने के बाद में अपन कैप्चर फिल करेंगे, ठीक है। कैप्चर फिल करने के बाद में अपन को, जैसे अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो तो उसमें अपन को पहले एक रिसिप्ट मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर अपन को कोई रिसिप्ट नहीं मिलती है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके ये जो नंबर है ना, ये मैं डाल रहा हूं, ठीक है। ये नंबर मैं इसमें डाल रहा हूं और इस नंबर को डालने के बाद में आज केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ये जो एडसेंस है ना, ये आता कहां से है, क्योंकि कभी कभी एक एक दो दो महीने भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अभी मैं नंबर डाल देता हूं। देखो, यहां पे जो अपने स्पीड पोस्ट के नंबर थे वो डाल दिया मैंने, और नीचे यहां पे मैंने क्या कर दिया, कैप्चर डाल दिया। अब कैप्चर डालने के बाद में यहां पे अपन एक बार वैलिड करेंगे कि अपन ने जो कैप्चर डाला है वो वैलिड है या नहीं है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैलिड कर रहा हूँ। वैलिड करने के बाद में कैप्चर वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है अपने, यानी कि अपन ने जो कैप्चर डाला है, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों में आता है, तो यानी कि कोई छोटा बड़ा गलत तो नहीं भरा गया आपसे, तो दोनों के दोनों क्या हुए हैं, सही हुए हैं। अब यहाँ पे इसको फिल करने के बाद में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद में अब देखो यहाँ पे तुरंत अपना जो डिटेल है वो खुल करके अपने सामने आ गई है। तो यहां पे देखो, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो यस मार्क हो रहे हैं, यानी टिक मार्क हो रहे हैं, यानी कि सारे क्या हो रहे हैं कि भाई ये आपकी डिटेल सही है। ठीक है, ये नंबर डाला मैंने। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वाला क्या है, बुक। जब ये अपन ने ऑर्डर किया तो ये बुक हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये छपा, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट हो गया। डिपार्चर यानी कि यहां से डिस्पैच, यानी कि वहां से क्या हुआ, ये डिस्पैच हुआ। डिस्पैच होने के बाद में इन ट्रांसिट, यानी कि ये क्या है कि वहां से चल चुका है, यानी कि ये प्रोसेस में आ गया है। अब जो चौथे नंबर पे बॉक्स है वो लिखा हुआ है आउट ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के लिए आउट कर दिया गया है। और पांचवें नंबर पे जो अपना बॉक्स है वो डिलीवर्ड, यानी कि डिलीवर्ड हो गया है, रिसीव्ड हो गया है जिस कैंडिडेट का है। अब इसके अब अपन ये देखेंगे, देखो एक चीज यहां पे और देखो, यहां पे देखो आप, जहां पे मैंने रेड बॉक्स बनाया है इसमें देखो बुक्ड एट, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, दादर। अब यहां पे आप देखो दादर BPC 40014, ये वहां के पिन कोड नंबर है। कहां के पिन कोड नंबर है, जहां से ये चला है। ठीक है, इस पिन कोड नंबर को मैं एक बार नोट कर लेता हूं, क्या है 40014। इस पिन कोड नंबर, क्योंकि वैसे तो अभी अपन को पता नहीं है कि ये पिन कोड नंबर कहां के हैं, तो इस पिन कोड नंबर को मैंने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया, लिख लिया है कहीं पे। ठीक है, डिलीवर्ड के लिए ये देखो बाई बस चल रहा है और यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया है। यहाँ कहां पे हो गया है, अलवर हो गया है। देखो मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे एक बार मैं और बॉक्स बना रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एड्रेस है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा प्राइवेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा छुपा रखा है। अब नीचे जाके देखो, ये मेरे कंज्यूमर नंबर है, ये मेरे नंबर है, इसको भी मैं हल्का सा ब्लर करूंगा, क्योंकि हो सकता है अगर वीडियो देख के आप सर्च कर लें तो पूरा एड्रेस पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से हूं। वैसे तो इसमें कोई फ्रॉड वाली बात है नहीं, पर एक प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में इसकी पूरी डिटेल आ रही है, अपन ने कब फिल किया था। अब देखो दादर से बुक हुआ, कितनी तारीख को हुआ है, ये 26/9/2025 को। ठीक है, और इस एड्रेस के लिए ये चल दिया। यहां पे ये जो एड्रेस आ रहा है इसको मैं हल्का सा क्या करूंगा, ब्लर करूंगा। ठीक है, और डिलीवर्ड, अब यहां पे देखो डिलीवर्ड कितनी तारीख को हो गया है, 3/10/2025 को, और 7:10 यानी कि AM, यानी सुबह ये, क्योंकि सिस्टम में सारा जब वहां पे पोस्ट ऑफिस में बैठे रहते हैं वो कर देते हैं। ये इस नंबर का है जो रिसीव्ड हो गया है और कैंडिडेट को डिलीवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब जिस रास्ते से ये होके आया है इसका अपन क्या कर रहे हैं, मैं देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में ले लिया। 26 तारीख को अपन ने कितने बजे यहां से वो बुक हुआ, ये हुआ है 5:06 पे। ठीक है, आर्टिकल बुक हो गया, ये जो अपना सामान था, जो भी अपना मटेरियल है, ये अपना बुक हो गया है। फिर आइटम बैग्ड हो गया। आइटम बैग्ड का मतलब ये छप छपा के तैयार होके, यानी कि बैग्ड, यानी कि वो जिस के अंदर आते हैं वहां से बहुत सारे उसके अंदर बैग हो गया है, यानी कि उस बैग में डाल दिया गया है। आइटम डिस्पैच, यानी कि बैग में डालने के बाद में आइटम को वहां से भेज दिया जहां से ये आया है। कहां से आया है, ये दादर, दादर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना आप भी। ठीक है, दादर से आया है। फिर आइटम रिसीव्ड हो गया है। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में फिर ये देखो दादर से चलने के बाद में, अब देखो यहाँ पे तो दादर आ रहा है। ठीक है, 26 तारीख को दादर तक था। फिर 27 तारीख को ये देखो 23:25 पर, यानी कि कहने का मतलब रात को 11:15 बजे, 11:15 बजे वो कहां पे पहुंच गया है, जयपुर पहुंच गया है। ठीक है, ये जयपुर पहुंच गया है। जयपुर तक की डिटेल मैं आपको शो कराऊंगा, इसके आगे मैं आपको शो नहीं कराऊंगा क्योंकि राजस्थान के अंदर आया है ये। ठीक है, जयपुर पहुंच गया है। जयपुर पहुंचने के बाद में यहां पे देखो इस डेट को 28/9/2025 को 22:39, यानी कितने होते हैं 22:39, यानी कि कहने का मतलब है 10 बजे लगा लो आप। ठीक है, 10 बजे के आसपास
ये देखो आइटम रिसीव्ड, ये जो यहाँ पे बॉक्स है, अब ये पर्सनल एड्रेस आ जाता है, तो इसको मैं हल्का सा ब्लर करूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब इसको ऊपर करने के बाद में यहाँ पे देखो, आप ऊपर करने के बाद में ये फिर क्या है, जयपुर आया, जयपुर से आने के बाद में यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद में देखो लास्ट तीन, ये जो लास्ट बॉक्स बना रहा हूं 3 तारीख को, 3 तारीख का मैंने बनाया है, 3/10/2025 को 7:10 पे ये डिलीवर्ड आइटम डिलीवर्ड, यानी कि ये जो आइटम है उसके पास पहुंच गया है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज रह गई है, यहाँ पे मैं एक गूगल का एक पेज और खोलता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गूगल का एक पेज खोल लिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि यानी कि वो दादर, अब आपको क्या पता कि दादर कहां है, नहीं पता है ना, तो अब अपन डालेंगे पिन नंबर, पिन नंबर डाल दिए। पिन नंबर डालने के बाद में 44414, ठीक है। 1 सेकेंड, ये पिन नंबर कहां के हैं, ये अपन क्या करना है, अपन को सर्च मारना है, ठीक है। ये पिन नंबर मैंने सर्च मारे, यानी कि यहां पे देखो आप एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल के जो सर्च इंजन है वहां पे मैंने किया है कि पिन नंबर 4000014, यानी कि दादर अपन को वैसे पता नहीं है किस स्टेट में है या कहीं और है, तो इसके लिए अपन ने गूगल किया, और गूगल करने के बाद में देखो दिस पिन कोड, यानी कि ये कह रहा है कि द पिन कोड 4000014 ये कहां के एरिया विद इन दादर मुंबई महाराष्ट्र। तो अब देखो यहाँ पे अपन को इसकी नस पकड़ में आ गई है कि ये जो अपना गूगल एडसेंस है कहां से आता है, महाराष्ट्र से आता है, और महाराष्ट्र एक स्टेट है और उसकी राजधानी मुंबई है, तो मुंबई के अंदर एक जगह है दादर, ठीक है, वहां से ये अपना एडसेंस पिन आता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये एडसेंस पिन कहां से आता है और कितने दिन में आता है। इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी को भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए या फिर और कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बताइए। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की सहायता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं उसकी आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।